ऑल कंजंक्शन। इंग्लिश ग्रामर में आपका ये चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल कंजंक्शन है इसमें, एक एक करके वन बाई वन इसमें हम देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी ये लो, मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको अब सब दिखाई दे रहा होगा। स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहला कंजंक्शन है आपका बट। इसके क्या क्या मतलब हैं? लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा। आप इनमें से कोई सी भी हिंदी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज रिच बट वेरी माइजर। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम। वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। शी इज फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। जैसे ये एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही आपके ये सारे एग्जाम्पल हैं। आप एक एक करके इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले पेज पर। ये देखिए, इसमें भी एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे बट का ही है। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट आई कांट सी यू क्राइंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, ठीक है। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इन दोनों का मतलब क्या है? क्योंकि और चूंकि। ये थोड़ा सा नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है। किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि के लिए फॉर, एज, बिकॉज और सिंस में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है, किसी का भी। देखो, बिकॉज जब बीच में बात आएगी, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। सिंस शुरुआत में लगेगा, और फॉर और एज क्या लगेगा? मिडिल और बिगिनिंग में, ठीक है। ये सेंटेंस में आप एग्जाम्पल से समझिए। चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो सिंस आपका देखो, सिंस कब लग सकता है? शुरुआत में। चूंकि के लिए अगर सिंस यूज करना है तो वो शुरुआत में लगेगा। चूंकि मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया। सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। एज भी आपका मिडिल में या शुरुआत में लग सकता है। एज आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। और भी आपका मिडिल में और बिगिनिंग में यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब दिखाई दे रहा है। ये अब ठीक है ना। फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। अब देखो, ये नेक्स्ट है, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। अब यहां पे क्योंकि के लिए क्या यूज किया है? बिकॉज। बिकॉज कहां लगता है? आपके बीच में। अच्छा, इनकी जगह फॉर और एज भी यूज करते हैं, क्योंकि मिडिल में इन दोनों को भी लगा सकते हैं। आई डिड नॉट कम एज आई वॉज अनवेल। आई डिड नॉट कम फॉर आई वॉज अनवेल। इन तीनों का यहां पर क्या मतलब है? क्योंकि। अब देखते हैं आगे। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। ये सब किसके लिए यूज होते हैं? भी के लिए, ठीक है। अच्छा, इनके रूल्स क्या हैं? ऑल्सो, टू, एज वेल भी के लिए लगाया जाए जनरली इन पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे देखो, इवन का मतलब भी होता है। बोथ, इवन दोनों सेंटेंसों में लगाई जाती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। आइदर भी के लिए क्या है? सिर्फ नेगेटिव में।
ऑल्सो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है, और बिफोर वर्ब, मतलब वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आफ्टर का भी क्या ऑल्सो यूज कर लेते हैं। इवन, इवन क्या है, शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में। टू, एज वेल, आइदर, भी, ये कब लगते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल से अब आएगा समझ में आपको। इवन का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता है, ये आपको नोट रखना पड़ेगा। जैसे मैं भी अच्छा हूं, आई एम ऑल्सो गुड, इसका ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गुड टू का भी यूज कर सकते हैं, आई एम गुड एज वेल का भी, या शुरुआत में लगाने के लिए, शुरुआत, इवन आई एम गुड, है ना। आपको ये नोट रखने पड़ेंगे सारे पॉइंट, तभी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये भी एग्जाम्पल है, देखो, वो भी आ रहा है, ही इज ऑल्सो कमिंग, ही इज कमिंग टू, ही इज कमिंग एज वेल, या फिर इवन ही इज कमिंग। मैं भी अच्छा नहीं हूं, इवन आई एम नॉट गुड, ठीक है। मैं भी नेगेटिव के लिए, या आई एम नॉट गुड आइदर। आइदर और इवन, आइदर लगाना है तो लास्ट में लगेगा, इवन लगाना है तो पहले लगेगा, ये है फर्क। वो भी मेरे साथ नहीं है, इवन दे आर नॉट विद मी, दे आर नॉट विद मी आइदर। क्या तुम भी वहां नहीं थे, वर यू नॉट देयर आइदर, ठीक है। इवन कांट बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव, ये प्रश्नवाचक सेंटेंसों में इवन आपकी कभी यूज नहीं होती, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। मैं भी फल पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर, या फिर इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स। एज के मतलब क्या क्या हो सकते हैं, जैसा के तौर पर, के नाते, जैसा आप कहें, एज यू से, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। और भी है, जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड, मैंने किया, एज यू सेड, जैसा आपने कहा, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो यू रीप, ये एक मुहावरा भी है अपने आप में। जैसा तुम्हारे पापा चाहें, एज योर फादर लाइक्स, ठीक है। मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर हियर। एक अध्यापक होने के नाते यह मेरा फर्ज है, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी। एज और उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ जाए और फिर उसके बाद में एज, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे उतना और जितना हो जाता है। जैसे एज टॉल एज अमित, उतना लंबा जितना अमित, या फिर हम कर सकते हैं अमित के जितना लंबा, ठीक है। या फिर एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, राकेश के जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना आपका घर, या फिर आपके घर जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला, या फिर कोयले के जितना काला। नेक्स्ट देखते हैं, और भी एग्जाम्पल है इसमें, आप नोट करते जाइए, नोट्स बना लोगे तो एक ही बार में याद हो जाएंगी ये। देखो अब है आपके, एज ब्यूटीफुल एज यू आर, उतनी खूबसूरत जितनी तुम हो, तुम्हारे जितनी खूबसूरत। बात एक ही है, सेंस एक ही है इसका। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून, या फिर खून के जितना लाल, कैसे भी बोल सकते हैं हम। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज, उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं, मेरे पापा के जितना मजबूत, ठीक है। एज क्यूट एज सी वाज, उतनी प्यारी जितनी वो थी, या फिर उसके जितनी प्यारी।
अब आपको बोलना है, मान लो ये सेंटेंस भी आ जाते हैं, मैं अमन के जितना लंबा हूं। आई एम एज टॉल एज अमन। वो लड़का सचिन के जितना छोटा है। दैट बॉय इज एज शॉर्ट एज सचिन। वो मेरे भाई जितना छोटा है। ही इज यंग एज माई ब्रदर। ये पेन तुम्हारे पेन जितना पुराना नहीं है। दिस पेन इज नॉट एज ओल्ड एज योर पेन। मैं आप जितना पैसे वाला नहीं हूं। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। ठीक है, सारे आप नोट करते जाइए, सब दिखता जाएगा। और मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करने की कोशिश करता हूं, तब शायद आपको सब कुछ दिखाई दे। अब आपको सब कुछ दिखाई देगा, ये देखिए। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। राम उसके जितना पागल नहीं है। राम इज नॉट एज मैड एज सी इज। वो कैटरीना की जितनी खूबसूरत है। सी इज एज ब्यूटिफुल एज कैटरीना। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो। कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन। क्या तुम मेरी उम्र के हो। आर यू माई एज। आर यू एज ओल्ड एज आई एम। कैसे भी बोल सकते हो आप। एज सुन एज, इसका मतलब है जैसे ही, ज्यों ही। जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट। या फिर आप बोल सकते हो द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी। वह घर आ जाना जैसे ही पापा चले जाएं। कम होम द मोमेंट डैड गोज। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लीव एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही उसे पता चला कि वो अब नहीं रहे, वो रोने लगा। द मोमेंट ही न्यू दैट ही वॉज नो मोर, ही स्टार्टेड वीपिंग। आपको सब ए टू जेड ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ज्यों ही वो आया वो गई। एज सुन एज ही केम सी लेफ्ट। एज वेल एज, इसका होता है साथ ही साथ। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। वो पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है। ही इज रिच एज वेल एज काइंड। तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज द बेस्ट फ्रेंड। वो क्रिकेटर है, साथ ही साथ फुटबॉलर भी है। ही इज क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर। रूल्स 1 है, देखो नोट रखने वाली चीज है ये। आप भी ऐसे ही सेम बनाना। सब्जेक्ट 1 होना चाहिए, फिर उसके बाद एज वेल एज, और फिर सब्जेक्ट 2। मैं और वो दोषी हैं। आई एंड ही आर। अब ये 1 और 2 हो गए, तो इसीलिए यहां पे आर यूज किया है। टू ब्लेम। मैं साथ ही साथ वो भी दोषी है। आई एज वेल ही एम। ठीक है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये लगेगा। अगर यहां पे देखो, ये फर्स्ट पर्सन के हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, और यहां पे दोनों आ गए, यहां पे थर्ड पर्सन, तो इसलिए यहां पे आर यूज किया है। मैं साथ ही साथ वो भी दोषी हैं। आई एज वेल एज ही। अब ये जो एम यहां पे लगाई, ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, यहां पे अलग रूल है, यहां पे अलग रूल है। आपको वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं रिपीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहां समझ लीजिए। द टीचर विद हिज स्टूडेंट। यहां पे क्या है, द टीचर। यहां पे स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर एक टीचर है, इसीलिए यहां पे इज लगाया है। ही एज वेल एज आई। अब ये इज किसके अकॉर्डिंग लगा है, यहां पे ही के हिसाब से। ठीक है, ही के हिसाब से।
यहाँ ही के अकॉर्डिंग इज लगाया है। ऐसे यहाँ पे देखो ही एंड आई, जब भी ही एंड आई आ जाए तो ये प्लूरल में चले जाते, इसीलिए समझ लिए यहाँ पे आर यूज होगा, एट होम। समझ गए? हाँ, अगर ही सी इट के साथ एंड लगा के आई आ जाए तो समझ लेना वर्ब में आर लगाएंगे हम। यहां पर आपको ये आई होप आप दिख रहा होगा, ही एंड आई जब भी आ जाए एंड के साथ तो समझ जाना वर्ब आपकी आर यूज होगी। ओके, अब देखिए ये नेक्स्ट, एज फॉर एज, जहां तक। ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। एज फॉर एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन सॉरी, यहां पर जहां तक मुझे पता है वो शादीशुदा है। एज फॉर एज आई नो ही इज मैरिड। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड आई एम ओनली 12th पास। ठीक है, सवाल का है क्या बोलते हैं, कंसर्न्ड। जहां तक मेरे भाई का सवाल है वो ग्रेजुएट है। एज फॉर एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड ही इज ग्रेजुएट। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है मेरी 2 बहनें हैं। एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड आई हैव 2 सिस्टर्स। ठीक है, अब सच और सच एज, सच का मतलब इस तरह का, ऐसा। सच एज का मतलब जैसा कि, उदाहरणतः। इन सच अ वे, इस तरह से, ऐसे। देखो एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग, सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन। इसमें अब और भी सच एज के देखिए, यहां पर ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं। आई हैव हियर्ड मैनी सच स्टोरीज। यहां पे अभी सच का ही चल रहा है। मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि, अब जैसे कि आ गया, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि। अब यहां पे जैसे कि के लिए सच एज यूज होगा। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, मोबाइल ईटीसी। उसके साथ कई लोग हैं जैसे राम, राहुल, मोहन आदि। ठीक है, देयर आर मैनी पीपल विद हिम सच एज राम, राहुल, मोहन। ठीक है, उसने मुझे इस तरह से देखा, लगा वो मुझे चाहती है। शी सॉ मी इन सच अ वे, इस तरह से के शब्द आ गया तो फिर क्या है, इन सच अ वे दैट आई लेफ्ट। ठीक है, दैट आई लेफ्ट, उसने मुझे इस तरह से देखा, लगा, आई लेफ्ट। आई लेफ्ट नहीं है, आई फेल्ट, फेल्ट सॉरी, ये लेफ्ट नहीं है, आई फेल्ट होगा, लगा, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। आई फेल्ट शी लाइक्ड मी। तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। यू टॉक्ड इन सच अ वे दैट आई कांट इग्नोर यू। मतलब एक ही है इसका हिंदी में, इस तरह से, मानो। ठीक है, एज इफ मानो, एज थ्रो, एज दो, जैसे के, इन दोनों के। अब एज इफ और एज दो, इन दोनों के मतलब हिंदी में क्या है, मानो और जैसे के। उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो कुछ कहना चाहती है। शी लुक्ड एट मी एज इफ शी वॉन्टेड टू से समथिंग। और भी आगे हैं, वो उसके साथ इतना फ्रैंक लगा मानो उसे पहले से जानता हो। ही लुक्ड सो फ्रैंक विद हिम। एज दो, एज इफ कुछ भी यूज कर सकते हो आप। ही ऑलरेडी न्यू हिम। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारा दुश्मन हूं। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज दो, एज इफ आई एम योर एनेमी। मानो उसे घर जाना हो, एज इफ ही हैज टू गो होम। वो ऐसे बात कर रहा था मानो मैं उसका नौकर हूं। ही वॉज टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ आई वॉज हिज सर्वेंट। मैं था उसका नौकर। ठीक है,
लगता है मानो उसे तुमसे प्यार है। इट सीम्स एज इफ ही लव्स यू। अब मैंने यहां तक आपके कंजंक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। येट, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, इनका मतलब होता है अभी तक, मगर ये आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत वीडियो अपलोड होने वाली है। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट मी।